हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वंदना। स्वागत करती हूँ कविता उपाध्याय ब्लॉग के चैनल पे आप सभी का, कविता सिस्टर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक प्यारा सा छोटा सा कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को। जैसा कि देखिए उनके बारे में बताया ना, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। आप लोगों को पता होगा कि वो यहाँ पे आई हैं, दीदी की एनिवर्सरी में भी आई हैं, दीदी के साथ ब्लॉग पड़ा है उनका। मतलब उनके अभी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा है। और मतलब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। वो उसमें संविधा में नौकरी करते थे, सिकरारा की हैं वो लोग, वहाँ नौकरी करते थे, संविधा में बिजली विभाग थे। और हाँ, बिजली विभाग में थे फ्रेंड, और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और वो अपना ब्लॉग वीडियो दिखाती है कि उनके घर में कोई है नहीं। और मेरे पास आई थी दीदी, तो मैं बोली भी थी ब्लॉग बनाइए अच्छे से। हालांकि आ नहीं पाती, कोई लेके आने जाने वाला उनको नहीं है, परेशान है। उनकी कोई है भी नहीं, बस मतलब ससुर वही उनके हस्बैंड ही थे। पति चाहे कितना भी खराब हो, पति नहीं, वैसे वो अच्छे थे, बताती हैं बहुत अच्छे, वो अच्छे भी थे, परिवार चला रहे थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी में अरे आरती जौनपुरिया जी आई थी, वो भी बहुत अच्छा तारीफ कर रही थी उनका, मतलब बता रही थी बहुत अच्छे थे। तो मतलब बच्चों को लेकर पढ़ाना लिखाना और सब बहुत कुछ जिम्मेदारी होती है। मतलब सोर्स ऑफ इनकम उनके कुछ भी नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है पैसा आने का कहीं। तो फ्रेंड आप लोग सपोर्ट करिए, और हम लोग के लाइक जो भी रहेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, और आप लोग भी सपोर्ट करिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। जैसे कि दीदी के यहाँ से जो आता है उसका सपोर्ट अच्छा खासा हो जाता है लोगों का। तो हम चाहते हैं जैसे मतलब नीमा यादव जी भी उसी तरीके से थी, भाई आप लोगों ने सपोर्ट किया, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ। तो वैसे कविता जी का भी आप लोग सपोर्ट किए, तो वैसे दीदी के कविता दीदी के चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि किसी का घर परिवार बस जाएगा, चलेगा तो जरूरतमंद का सपोर्ट करना मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है। उसका सपोर्ट कीजिए जिसको जरूरत है, उनको बहुत जरूरत है। आप उनको जब जाएंगे ना, उनके वीडियो पे जब देखेंगे तो आप उनकी कहानी जानेंगे, मतलब कि आप देखेंगे उनके बारे में तो आपको काफी तरस आएगा खुद स्वयं से। इतना छोटा भी बच्चा, मतलब 6 साल का बेटा है, 3 बेटी है, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है उनके घर में। अभी 6-7 महीना हुआ है, उनके हस्बैंड को 7-8 महीने एक्सपायर हुए। भाई उनका लेकर आता है, भाई मतलब लेकर उनको आते थे। अभी इस समय उनके भाई भी नहीं है यहाँ पे, सब बाहर है, मुंबई में है। तो कोई लेके मतलब इतना परेशानी आप समझ लीजिए कि उनको कोई लेके आने जाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, मतलब घर पे कोई नहीं है। ससुर सास हैं, सास तो ठीक ठाक है, ससुर उनके थोड़ा हाफ माइंड है, मतलब दिमाग से कम बूढ़े हो गए तो दिमाग नहीं चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और ऊपर से उनके बेटा भी भाई एक्सपायर हो गया, तो थोड़ा और भी दिमाग चला गया है। तो अब कोई सहारा नहीं है, कहने का मतलब खाने पीने का भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उनका दो वक्त की रोटी चलेगी, तो आप कितनी खुशी की बात। मतलब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान नहीं संभाल पाता है घर को। तो अगर पब्लिक चाहे ना तो सपोर्ट करे तो उनका हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों का सपोर्ट, कि हम कितना आगे जाएं कि सबको सपोर्ट करें, पैसे से लेके सामान से करती लेके भी हैं आप, ऐसा तो नहीं है। मेरे मन में चलता है, लेकिन भगवान उस लायक अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम घर घर जाएंगे और सबका सपोर्ट करेंगे, जिस लायक रहेंगे सबका, जो इस स्थिति में है। इस स्थिति वालों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कविता जी की स्थिति बहुत खराब है दोस्तों, मतलब हम बता नहीं सकते। अब आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि जिसके घर में जिस बच्चों के सिर से पिता की साया उठ जाए, वो भी ना समझ बच्चों के, मतलब कि अभी से। और सबसे ज़्यादा तो मतलब कष्ट तब होता है, कभी एक दिन लाइव में हमने देखा था 8 साल का बच्चा इतना ज़्यादा समझदार हो गया है कि हम क्या बताएं। मतलब कि ऐसा समझदारी पता नहीं भगवान की मतलब ये होती है कि इस तरीके से समझदार बना देते हैं बच्चों को कि ना, मतलब हम कहीं ना कहीं वो दुख झेले हैं तो हमको पता है, मतलब हम उस तरीके से दुख झेले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात बताया ना, किसी की परेशानी से हम क्यों परेशान होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वो दुख झेला हुआ है, और हम अपना मतलब जानते हैं कि माँ बाप के ना होने का कष्ट क्या होता है, और मतलब जिम्मेदारी क्या होती है। 15-16 साल के हम भी थे जब हमारे मम्मी पापा एक्सपायर हुए, तो बहुत ज़्यादा हमने भी सहा है। इसलिए हम कविता जी इन लोग का देख करके बहुत कष्ट होता है। संगीता जी हैं, मतलब तो हमारा ये करबद्ध निवेदन है। और दीदी भी आप लोग से यही कहना चाह रही हैं कि कविता उपाध्याय जी का बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि उनका चैनल मोनेटाइज वो, अब जब दीदी से मिलने आए तो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और अर्चना दी, आप भी कुछ कहेंगी उनके लिए? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, दीदी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। उनके बच्चों के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये समझ जाइए कि बच्चों का सहारा बन जाइए। बच्चों के सपोर्ट के लिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, बच्चों के सपोर्ट के लिए। भाभी आप भी बोल दीजिए कुछ, बोलिए कविता जी का थोड़ा सा सपोर्ट के लिए। ना बोल
नहीं बोल पाएंगी, मतलब वो ये इतना परेशान हो गई कि नहीं बोल पाएंगी। आप लोग आप लोग बोलिए थोड़ा कुछ। प्लीज़ कविता जी के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए, उनका सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाइए। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बहुत ही परेशान हैं अपने परिवार आराम से, मिल गया तनी। बहुत ही परेशान हैं, उनको प्लीज़ आगे बढ़ाइए। आपको स्त्रियाँ बहुत एक बार सही से कविता जी आगे आएंगी तो बढ़ती हैं। आप ब्लॉग बना डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है। मतलब उस स्थिति पे बोल नहीं पा रही हैं, उनके लिए ये बोल लेकिन हमें बोले ना आवे। बिल्कुल ये होता है ना कि ये नहीं बोल पाती हैं। जैसे भाभी सही बात है, ये कई बार ब्लॉग में बोली हैं कि हम नहीं बोल पाते ब्लॉग में, ये बस भैया फेसबुक पे बोलना जानती हैं। चलो तो ना और बस आप चलिए, और कविता जी का ब्लॉग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप कभी कविता जी आएंगी तब मिलेंगी दीदी से। हाँ दीदी, कविता जी आएंगी तब आपसे मिलेंगी। एक बार आप बाय बाय बोल दीजिए। कभी को बाय बाय। आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, ढेर सारा प्यारा चला इनके लड़के रो। हेलो, राधे राधे। छोटे को नमस्ते, बड़े को प्रणाम। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि इस समय मेरी स्थिति इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप सब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मुझे आगे बढ़ाओ। बस आप सबके हाथ में ही है। मेरे बच्चों की ज़िंदगी, उन सबको पढ़ाना लिखाना। इस समय मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं हूँ। जो था करने वाला भगवान, उसको ही ऐसा कर दिए। मेरा कोई अब सपोर्ट और सहारा देने वाला नहीं है। एक ससुर जी हैं हमारे, वो तो हम जान लो कि वो दिमाग से ही सही नहीं है, दिमाग उनका सही नहीं रहता। अब सपोर्ट करने वाला हमारा कोई नहीं। इस समय मैं अपना कैसे घर परिवार अपने बच्चे को चला रही हूँ, सिर्फ हम जान रही हूँ। एक पैसा कहीं का आने जाने वाला नहीं है। वही 2 गाय रखी हूँ, वही दूध देती हैं सुबह शाम, वही दूध जाता है, उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। तो बताओ कब तक ऐसा चलता रहेगा। गाय हैं, कब तक दूध देंगी इतना कि खर्चा चलता रहेगा। तो मैं अब इस समय इतना मतलब अपनी परिस्थिति, तबीयत भी मेरी नहीं सही रहती। दवा कराने के लिए भी दिक्कत होता है। और तबीयत इतना, कभी सर में दर्द तो कभी वो, मतलब एक ना एक हमारे शरीर में लगा रहता है। अभी तो बच्चे हमारे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, तो फीस उस तो नहीं लगती है, वही कापी कलम ये सब लग रहा है। पर आगे जाएंगे तो हम कैसे उनको, अगर आप सब सपोर्ट कर देंगे तो हम उनको, उन सबको जिला खिला सकेंगे, पढ़ा लिखा सकेंगे। अब आप सबके हाथ में हमारे बच्चों की ज़िंदगी है। तो प्लीज़ आप सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है हाथ जोड़ के, कि आप सब हमारे दुख को समझो और इस दुखी इंसान को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, जी खा सकें। और तो अब हम सबका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो एकदम मिट्टी में मिल गई। अब हमको इतना टेंशन होता है, दिन रात हमको इतना टेंशन रहता है। हम तो कभी कभी दिन में एक खाना भी नहीं खाते, टेंशन की वजह से कि कैसे ज़िंदगी पार होगी, कैसे हमारा बीतेगा, कैसे हम बच्चों को पोषण कर पाएंगे, कैसे हमारा बीतेगा। तो प्लीज़ हमें आप सब पर भरोसा है, आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और आगे ले जाओ, ताकि हम अपने बच्चों को पाल पोस सके, उनको पढ़ा लिखा सके। एक पति एक पति का आप सब जानते हो, जिसके सर पे पति का और जिस बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं होता, उसका क्या होता है। आज उन सबके पापा होते तो उन सब का भी जैसे अच्छे से चलता था वैसे चलता। लेकिन अभी कुछ भी लेना होता है, अभी कुछ उन सबको चाहता है तो यही बोलते हैं कि आज मेरे पिताजी होते, आज मेरे पापा होते तो ऐसा।
हमेशा वो सब नाम लेते रहते हैं अपने पापा का, हमेशा बोलते हैं पापा होते हमारा ऐसा करते वैसा करते, पर ज़िंदगी इतनी हमारी ख़राब हो गया। हम कभी नहीं ये सोचे थे कि हमारी ज़िंदगी इतना ख़राब हो जाएगी कि हम कहीं का नहीं रह पाएंगे। तो आप सबसे बताएं हम क्या करें। अब आप सबका प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इस चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि हम अपने बच्चों का देखभाल कर सकें, उन सब का हर ज़रूरत पूर्ण कर सकें। तो आप सबके हाथ में ही है हमारे बच्चों की ज़िंदगी। हमें आप सबसे बहुत ज़्यादा निवेदन है, तो हम आप बड़ों से नमस्ते और छोटों से प्रणाम करते हैं, सबको हाथ जोड़ से के निवेदन करते हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करो, हमें आगे बढ़ाओ। अब इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, बस आप सब ही कर सकते हो। अब आप सबके हाथ में ही है सब कुछ, और तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। मिट्टी की समान मेरी ज़िंदगी हो गई है। अब कहने वाले तो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं हमारे बारे में कह रहे हैं। अब तो बहुत लोग कहते हैं कि अब तो विधवा हो गई है, अब तो मतलब बोलने वाले अब क्या क्या बोल रहे हैं कि हम कितना बताएं। हमको सोच के दिन रात बहुत अफसोस होता है कि ऐसी ऐसी ज़िंदगी हमारी न होती तो क्यों ऐसा सब लोग बोलते। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा अब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बस आप सब ही हमारा सहारा और सपोर्ट हो। बस हमको आप सबसे यही निवेदन है। तो धन्यवाद। आप हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। बस हम आप सबसे क्या ही कह सकते हैं, आप सब हमारी सब स्थिति जानते ही हो। तो धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आप सबसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।